हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं आपके बीच में गणित विषय। कौन सी विषय? गणित है और पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 का दोस्तों हमारा क्या भाग नंबर तीसरा है। तीसरा भाग है। कौन सा है? तीसरा भाग है। और पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं योग। प्रश्नावली हमारी 3.2। कौन सी है? 3.2। इससे पीछे हमने वाली वीडियो में 3 सवाल बता के समझा दिए हैं। इससे आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के योग में से कौन से योग संगत या असंगत है? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। क्या? यदि यह हमारे संगत हैं, कौन से हैं? संगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। क्या? हल करो। अगर असंगत हैं तो मत करो। ठीक है, ये है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर ये दिखा सवाल और समझे। इससे आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हमने पिछले दूसरे नंबर तीसरे नंबर में भी बताया है कि संगत माने क्या है और असंगत माने क्या है। ठीक है, मतलब संगत इसे कहते हैं, इसे कहते हैं और इसे असंगत कहते हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। क्या सवाल ये है? पहला सवाल, पहले सवाल में a1 बट्टे a2। तो क्या है? a1 माने मतलब पहली वाली चीज। तो क्या है? a1 बट्टे a2 रखते जा रहे हैं इस हिसाब से। तो इसमें क्या है? 1 बट्टे में a1 बट्टे a2 यानी 2 बराबर। फिर क्या है दोस्तों? 1 बट्टे में 2। पर इसे इधर को ले आएंगे तो दोस्तों क्या हो गया? माइनस के 5 बट्टे माइनस के 10। इस वाले हिसाब से हमने ये रखा a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा हमारा? 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 और माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ये हमारा बन गया। तो क्या a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 बराबर आए। जब बराबर आए तो क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? ये संगत बना। क्या बना दोस्तों? हमारा संगत बना। सबसे पहला वाला क्या है? हमारा संगत है। तो संगत है तो इसे किससे करेंगे? ग्राफीय विधि से इसे हल करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इसे ग्राफीय विधि से हल करते और समझाते हैं। आप समझते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमने यहाँ पर इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। पहली वाली समीकरण को इस हिसाब से लिख लिया, मतलब y पलंग ले गए इसे दूसरी साइड को, इस हिसाब से इसे भी लिख लिया। तो इस वाले को हम कर रहे हैं। इस वाले में x बराबर एक बार हमने 0 रखा, 0 रखा तो y इधर आ गया। तो y बराबर क्या आया दोस्तों? यहाँ पर हमारा 5 आ गया। अब के हम y बराबर दोस्तों यहाँ पर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 5। इसी हिसाब से हम इस वाले में करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। ये 0 ये इधर और इसका जब भाग देंगे 2 का तो y बराबर 5 आ गया। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं 0 तो ये 2 इसके नीचे जाएगा तो ये भी आ गया। इस हिसाब से बन गया ये ग्राफ। ठीक है, x y। अब इसे हम चित्र के रूप में दर्शाते हैं दोस्तों। ऐसे तो बनता है। इसमें क्या होता है? x अक्ष, ये क्या है? x डैश और ये क्या है? y और ये क्या है हमारा? y डैश। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से होता है। इधर हमारे सभी क्या होते हैं? प्लस के चिन्ह होते हैं। क्या? प्लस के चिन्ह होते हैं। इधर माइनस के होते हैं और इधर क्या होते हैं? प्लस के। और इधर क्या होते हैं दोस्तों? हमारे माइनस के। इस हिसाब से ये चिन्ह होते हैं गिनती। अब क्या है? हमें सबसे पहले 0,5 x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5 प्लस के हैं तो प्लस के 5 दोस्तों आप यहाँ पे मान लो। ठीक है, अब y पर 0 यहीं पे बनी और x पर 5 दोस्तों आप यहाँ पे मान लो। तो यहाँ से ऐसे करके एक रेखा गई इस हिसाब से। इसी हिसाब से ये वाला चीज और ये दोनों एक जैसी है। तो क्या चित्र बना आपका? इस हिसाब से चित्र बना। किससे बना? ये ग्राफीय विधि से। तो दोस्तों हमें आशा है आपके ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। आप देखते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमारा सवाल नंबर दूसरा, दूसरे को हम फिर रखते हैं। क्या? a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 में। तो क्या a का मान दोस्तों 1 और b2 का मान क्या है दोस्तों? हमारा 3। c और b1 का मान है दोस्तों -1 और यहाँ पर क्या है?
माइनस के 3 और C1 का मान है दोस्तों इधर को ले आएंगे तो क्या माइनस के 8 और बट्टे में क्या है हमारा माइनस के 16। ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, मतलब A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2। इस हिसाब से हुए इसे करते हैं, इस माइनस से ये कट गया, इससे ये कट गई, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा 1/3 बराबर 1/3 और बराबर ये किससे कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 4 के काटेंगे ये वाली, तो 2 बार कटा, क्या 2 बार कटा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, मतलब 8 दूनी 16, तो ये तो सीधे ही सीधा कट रहा है 1/2 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो क्या ये वाली संगत हमारी चीज बनी 1/2 और 1/3 1/3 और 1/2, मतलब दो समीकरण बराबर A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दो बराबर तीसरी नॉट इक्वल, दो बराबर ये रहे और एक नॉट इक्वल, तो क्या बना दोस्तों हमारा असंगत बना, क्या बना ये असंगत बना। असंगत के लिए हमें ग्राफीय विधि से दोस्तों हल नहीं करना है, क्या हल नहीं करना है, इसे यहीं पे छोड़ देना है, तो ये क्या बना हमारा असंगत। असंगत के लिए हमने यहाँ पर एक कट के निशान से कर दिया और बता दिया है कि ये हमारा असंगत है। इससे आगे हम सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं और उसे भी समझाते हैं छोटी सी और सादा सिंपल विधि से। तो देखो दोस्तों अब सवाल नंबर तीसरे पे करते हैं, क्या आया हमारा 2/4, ठीक है। फिर क्या आया बराबर में 1/-2, 1/-2, फिर क्या आया हमारा -6/-4, ठीक है। इस हिसाब से इसमें रखा। अब क्या है इसको काटो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसे काटेंगे तो कुछ नहीं हुआ -2 और इसे काटेंगे माइनस से माइनस, 2 से काटा 3 बार और 2 से काटा हमने ये 2 बार, ये बन गया, ठीक है। ये वाली चीज आपके सामने बनी, क्या बनी ये वाली चीज A1/A2 B1/B2 और C1/C2। क्या ये तीनों एक जैसे हैं नहीं है, तीनों नहीं है, तो तीनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तीनों, तो फिर भी क्या है ये हमारे संगत हैं, क्या है दोस्तों ये हमारे संगत हैं। तो संगत के लिए किससे ग्राफीय विधि से हल करना है, किससे करना है ग्राफीय विधि से। तो आपके लिए हम इसे भी तीसरे सवाल को ग्राफीय विधि से हल करके बताते हैं कि इसका चित्र हमारा कैसा बनेगा। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमने इसे बनाते हैं ग्राफीय विधि से। हमने इस वाली समीकरणों को यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है x यहाँ पर x यहाँ पर y यहाँ पर x यहाँ पर y रख लिया। x बराबर एक बार 0 रखा, 0 अगर हमने यहाँ पर रखा है, क्या रखा है 0, इस वाली समीकरण में पहली वाली में 0 रखा x बराबर, तो y बराबर y को इधर ले आए तो y बराबर कितना आ गया 6। अगर आपके हमने y बराबर 0 रखा मान लो, ठीक है, y बराबर 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये दो इसके नीचे, तो x बराबर कितना आया दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 आ गया। इसके बाद इसमें x बराबर 0 रखा, ये 0 रखा, ये इधर आ गई माइनस के, तो माइनस के 2 इसके नीचे गई, तो क्या बना हमारा ये 4/-2, यही तो बना। इसके यहाँ पर हो गया तो 2 माइनस के आए, वो 2 इसके नीचे जाएंगे, तो इसका भाग इसमें दिया गया तो क्या आया -2, ठीक है, 2 दूनी 4, तो -2 बचे। इसके बाद में अगर y बराबर 0 रखा जाए, y बराबर 0 रखा जाए और ये x ये इसके नीचे गया तो क्या आया हमारा 1, ठीक है। इस हिसाब से आपने मान निकाल लिए। इसके मान निकालने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक चित्र बनाना है। इस हिसाब से यहाँ पर x अक्ष होती है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर y होती है और यहाँ पर y डैश होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको चिन्हों की पता है कि इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। अब पहली वाली समीकरण में x बराबर 0 यहाँ पर, y बराबर 6, मान के चलो सपोज करो आपका 6 यहाँ पे है, फिर y बराबर 0 और x बराबर 3, तो 3 दोस्तों आपका कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बनेगा तो यहाँ पर 3 बनना चाहिए, तो ये इस हिसाब से बन गया आपका, ठीक है। पहली समीकरण से मतलब इस वाली समीकरण से ऐसा बना, यानी ये वाली समीकरण। इसके बाद में अब हम लेते हैं इस पे x बराबर 0 0 पे है और y बराबर ऋण में 2, क्या माइनस में 2 जा रहा है, तो माइनस माने इधर y की वैल्यू पे जा रहा है, x बराबर 0, क्या x बराबर 0 और y बराबर है -2, तो y ये -2 कहां पे जाएगा यहाँ पर जाएगा, क्योंकि
x बाई बाई तो ये है तो माइनस, तो सपोज करो यहाँ पर गया और 0 ये रही और x अक्ष पर क्या है 1 है, क्या x अक्ष पर 1 है। एक दोस्तों आपका सपोज करो यहाँ पे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बना। इस हिसाब से आपका ये चित्र बन गया। तो आपकी समझ में हमें आता है, आपकी समझ में बहुत ही आसान रूप में आ गया होगा ये चित्र बनाना भाई। इससे आगे ज्यादा देरी ना करते हुए सवाल नंबर 4 को समझाते और बताते हैं, आप सीखते रहें और देखते रहें। आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इससे आगे सवाल नंबर 4 पे आते हैं। क्या है हमारा 2/4, क्या 2/4। इससे आगे है -2/4, ठीक है। फिर क्या है हमारे -2/5, ठीक है। इस हिसाब से इसे हुआ है आपके सामने आ गया। अब इसे काट पीट करते हैं तो क्या 1/2, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये इस वाले काटते हैं, माइनस से माइनस कट गया और 2/5, ठीक है। इस हिसाब से हमारे बन गए। अब 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या बना हमारा, ये है असंगत बना। क्या बना हमारा, ये असंगत है। तो इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने चारों सवाल कर दिए। पहला हमारा संगत, दूसरा असंगत, तीसरा संगत, चौथा असंगत। इससे आगे सवाल नंबर 5 को लेकर चलते और समझाते हैं। आप उसमें देखते रहें और सीखते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके बीच में सवाल नंबर 5 लेके आए हैं। क्या है सवाल नंबर 5? तो ये क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बनाया एक बाग है, ये आयताकार है, मतलब लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, ठीक है, आपके सामने है, जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई हमने y मानी। ये दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया, माना आयताकार बाग की लंबाई x और ये y। अब क्या आते हैं यहाँ पर हम प्रश्नानुसार में आपके बीच में हम लेके चलते हैं। तो क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, मतलब लंबाई माने x, क्या है x, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है हमारी y, तो इससे कितनी 4 अधिक है, तो बन गई समीकरण अधिक है, ये समीकरण बन गई। इसे इधर को लेके आते हैं तो x y बराबर 4, ठीक है। ये समीकरण हमारी क्या पहली बन गई। इससे आगे दूसरा हमारा था अर्ध परिमाप। क्या इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, एक आयत का x प्लस y होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना है दोस्तों हमारा 36 है, क्या 36 है। तो इस वाली समीकरण को दूसरी मान लो, इन तो बाकी विमाएं क्या करो, मतलब क्या है x और y को क्या करो, क्या है कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, कर दो जोड़ने पर, यहाँ पे लिख दो जोड़ने, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या x और x क्या है प्लस के हैं, तो 2x हो गया, क्या हो गया 2x, ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट गए। तो ये कितने बचे दोस्तों 36 और 4 40। x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पर 40/2, यानी x बराबर आ गए हमारे 20। क्या आ गया हमारा 20। तो इसकी ये कितनी बनी दोस्तों हमारी यहाँ पर 20 बनी। इसके बाद में हम कोई सी समीकरण में रख देना x का मान, देखो इस बारे में रखते हैं क्या x माइनस वाई बराबर में क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर है 4। तो इसे रख देंगे, क्या आ गया यहाँ पर 20 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इससे वाई उधर ले गया और 4 इधर ले आए, तो क्या हो गया हमारा 20, माइनस के इधर गए तो क्या प्लस की बन गई, और ये प्लस के इधर गए तो माइनस के बन गए। 20 में से 4 गए 16 बराबर वाई, यानी वाई बराबर क्या आ गया हमारा दोस्तों 16। यहाँ पर y बराबर 16 बन गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से दोनों के उत्तर निकल आए हमारे x और y के। ज्यादा देरी ना करते हुए अगला सवाल नंबर 6 लेकर चलते और समझाते हैं, आप देखते रहें कि ये सवाल कैसे होगा। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके बीच में अगला सवाल लेके आए हैं, सवाल नंबर 6। कौन सा है सवाल नंबर 6? इसमें क्या है दोस्तों, पढ़ के देखते हैं क्या है।
एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है दी गई है। ठीक है, दो चर में से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, क्या अपनी ओर से एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये बन जाए। तीन सवाल आपके आगे होंगे ये वाले, आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। क्या प्रतिच्छेद हो, समांतर हो और संपाती हो, आपको यहाँ पर ये दिख रहे होंगे। इससे आगे हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीजें सिखाते हैं। क्या ये क्या है, यदि इससे पीछे हमने सवाल नंबर 2 में भी आपको सिखाया है कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल c1 बट्टे c2 होगा, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रतिच्छेद होगा। यदि दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर ना होगा तो समांतर होगा, दो तीनों बराबर होंगे तो दोस्तों समपाती होगा। यहाँ पर आपको ऐसे करके हमने बताया था सवाल नंबर 2 में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये तीसरा भी दिख रहा होगा और समझ रहे होंगे कि इस पैराग्राफ के माध्यम से कि हमने बताया था पीछे। ठीक है, अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम यहाँ पर इसे करते हैं। तो क्या करते हैं, हमारा एक समीकरण ऐसी बना रखी है इसने, क्या बना रखी है इसने, एक समीकरण बना रखी है 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0। यानी क्या हुआ दोस्तों, a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर इसने मान दे रखे हैं, यानी 2 3 और माइनस के 8। ठीक है, इतने इसने मान दे रखे हैं। अब हमें ये करनी है, प्रतिच्छेद करनी है पहली रेखाएं। तो ऐसी एक समीकरण बनानी है, ऐसी एक हमें समीकरण बनानी है। सवाल नंबर पहले में प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 तीनों नॉट इक्वल है हो। ठीक है, तीनों मतलब मिल रहे ना हो, तो इसकी दोस्तों एक नहीं अनंत लेकर सकती है। अनंत मतलब कैसे कि a1 बट्टे a2, देखो क्या यहाँ पर 2x है तो अब तुम यहाँ पर 3x कर दो, यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पर 2x कर दो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 कर दो बराबर 0। अब इस पे रखना मान, तो a2 b2 और c2, क्या c2 मान रखोगे, क्या क्या आए 3 2 और माइनस के 5। अगर हम इस वाली समीकरण में रखें तो क्या आएगा हमारा 2 बट्टे 3 3 बट्टे 2 और माइनस के 8 बट्टे माइनस के 5। ठीक है, इस हिसाब से ये बनेंगे। तो क्या ये तीनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, साफ साफ दिख रहा है ये तीनों एक जैसे हैं, नहीं है। इस हिसाब से ये क्या बना, प्रतिच्छेद बना। तो दोस्तों आपको क्या ऐसी करके जो इससे ना मिले, जो इससे नहीं मिले, ऐसी अपनी ओर से कितनी भी समीकरण बन जाए, 2 4 6 8 10, आपका जितना मन करे उतनी आप समीकरण बना सकते हैं। तो कौन सी होगी ये, प्रतिच्छेद। इसके साथ में इसे लिख दो, ये वाली एक समीकरण बन गई प्रतिच्छेद। इससे आगे अगला है दूसरे नंबर को, क्या प्रतिच्छेद के बाद में अगर बात आती है हमारी अगले की, तो अगले को हम कैसे करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर अगला है हमारा समांतर। क्या समांतर बनानी है, समांतर के लिए क्या दिया मैंने दोबारा, हमारा 1/2 मतलब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब दो बराबर और तीसरा ना बराबर होना चाहिए। तो इसे बना दो, दो बराबर होने चाहिए। मान के चलो 2x प्लस के 3y और माइनस के दोस्तों मान के चलो यहाँ पर 5 रख दो बस। ठीक है, तो क्या बनेगा, बिल्कुल इसी हिसाब से समीकरण कि ये हो, लेकिन दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है इसमें, और इसी में समीकरण रखना। ठीक है, 2/2 3/3 और यहाँ पर क्या आ गया हमारा माइनस के 8 बट्टे माइनस के 5, दो बराबर तीसरी नहीं बराबर, तो क्या बनी हमारी ये समांतर बन गई। क्या बन गई, समांतर बन गई आपकी। खूब आराम से कुछ भी लिख सकते हो, दो चीज बराबर रख दो, तीसरी 6 रख दो, 5 रख दो, 4 रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो, 8 रख दो, 16 रख दो, 20 रख दो, आपके आप दिख जाएगी। 8 नहीं रखनी बस, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। लेकिन प्लस के रख सकते हैं यहाँ पर, क्या प्लस के 8 को रख सकते हैं, माइनस नहीं रख सकते, क्योंकि हमें तीसरी सी वाली चीज नॉट इक्वल बनानी है। तो आपके समझ में आ गया कि समांतर कैसे बनेगा, प्रतिच्छेद कैसे बनेगा। इसके बाद में हमारा संपाती,
कौन सा है, संपाती कैसे बनाएंगे, तो संपाती को भी समझ लो। इसमें क्या है, इसमें कुछ है, इन सवालों को तो दोस्तों आप खुद भी कर सकते हो। क्या, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 हो जाना चाहिए। देखो क्या है, एक समीकरण को ऐसे बना दो, 2x प्लस 3y और माइनस के 8 बराबर 0। एक तो ये है, एक ये है, इससे भी ये भी चीज अगर तुम लिख दोगे तो भी ये समपाती हो गए, क्योंकि तीनों बराबर हो गए। और दूसरी रख सकते हो क्या, आपको इसी के बराबर में, अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 2 बट्टे 2 3 बट्टे 3 और माइनस के 8 बट्टे माइनस के 8। तो ये क्या हुई, हमारी संपाती हुई। इस हिसाब से अगर हमें अब दूसरी करनी है, क्या दूसरी करनी है, तो इस वाली को दोगुनी कर दो, क्या इस वाली की अपेक्षा इसे दोगुनी कर दो। देखो इसी वाली में हम रखते हैं, इस वाली को दूसरी रखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4x 3 दूनी 6y और 4 8 दूनी 16। अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो पहले क्या आएगा हमारा 2 बट्टे 4, फिर क्या आएगा हमारा 3 बट्टे 6 और फिर तीसरी क्या आएगी माइनस के 8 बट्टे 16। ठीक है, इस हिसाब से भी आप रख सकते हो। तो ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये तीनों बराबर ही तो हैं, नहीं दिख रही ये बराबर है, तो देखो काट पीट कर दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 8 एकम 8 8 दूनी 16 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2। तो तीनों मान हमारे बराबर हैं, जब बराबर है तो क्या हुआ, हमारे समपाती हैं। क्या ये तीनों मान आपके सामने बराबर दिख गए, हाँ जी है, तो क्या है समपाती। ऐसे करके आप क्या, ऐसे करके आप कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, किसके लिए, समपाती के लिए। तो हमें आशा है कि छठा सवाल आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे आगे 7वें सवाल को लेकर चलते और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे सवाल नंबर 7 आपके बीच में लेके आई है। क्या, सवाल नंबर 7, समीकरणों इतने और इतने का ग्राफ, ये ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक क्या बतानी है, क्या शीर्षों के निर्देशांक बतानी है, ग्राफ खींचना है, ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। क्या, छायांकित करना है। तो इसमें देखा दोस्तों, आपके सामने 4-5 चीजें पूछी हैं और समझाई हैं। तो इसे हम शुरू करते हैं, क्या है, 2 चीजें हमारी, सवाल को शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसे लिखेंगे तो x बराबर में रख देते हैं, तो क्या है हमारा y माइनस की चीज प्लस में और ये माइनस, ठीक है, इस हिसाब से बना। दूसरी है हमारी क्या, 3x, क्या है हमारा 3x प्लस के 2y और माइनस के दोस्तों 12 बराबर 0। इसको करेंगे, मान के चलो हमने 3x यहाँ पर रख लिया, इसे ले गए तो क्या बना हमारा 12 माइनस, ये प्लस का बन गया, ये माइनस के 2y बन गए, ठीक है, इस हिसाब से हमारे बन गए। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए एक पैराग्राफ बनाते हैं। क्या, पैराग्राफ बनाना है, तो पैराग्राफ के लिए क्या, बस सिर्फ 3 हिस्से कर लो। इसी हिसाब से इस वाले को एक पैराग्राफ बना लो, क्या इस वाले की एक पैराग्राफ बना लो, इसके भी 3 कर लो, इधर x इधर y इधर x इधर y। क्या, इस हिसाब से इसमें रखो 0, x बराबर 0 0 रखा तो y का मान क्या आ गया 1, y बराबर 0 रखो, ठीक है, y बराबर 0 तो x बराबर क्या आया हमारा -1। इससे आगे अगले बारे में, इस वाले में x बराबर 0 रखे, 0 रखा, ये इधर तो y का मान 6 आ गया, ठीक है। इसमें अगर 0 रखते हैं हम, क्या y वाले में 0 रख दो तो ये 3 इसके नीचे तो x का मान 4 आ गया। आपके सामने ये समीकरण बन गई, तो ये क्या, ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हम ग्राफ खींचने की बातें करते हैं। ग्राफ खींचिए, आपके सामने ऐसा एक बनेगा, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद में हमें ग्राफ खींचना है, x अक्ष पर 0 और y 1। क्या x इधर होता है, ये बात सभी को लिए पता है, ठीक है, x डैश और ये y और ये y डैश, ठीक है। ग्राफ खींचिए, x पर 0 y पे 1, x पर 0 है और y पे 1, यानी दोस्तों बिंदु बना हमारा यहाँ पर, ठीक है। फिर y पे 0 और x पर क्या है -1, -1 इतना होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये क्या बना, ऐसा बन गया, ठीक है। इससे आगे दूसरे वाले पे क्या, x पर 0 है ही है,
y पे क्या है 6, क्या y अक्ष पर 6, तो सपोज करो तुम्हारा 6 जा के बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 बैठा था, यहाँ पर 6 बैठ गया, अब y पे 0, तो x पे क्या है 4, 4 मान लो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक बन गया हमारा ये वाला यहाँ पर, तो ऐसा बन गया, ठीक है। इसके बाद में एक ग्राफ बन गया आपका, ग्राफ के बाद में आपको x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज को शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये शीर्ष हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक देखो बिंदु पे क्या रखते हैं 0, 1, तो x अक्ष पर 0 और कोमा पे y पे 1, तो क्या बना ये वाला x पे 0 और y पे 1, तो ये वाले बिंदु बने, ठीक है। यहाँ पर या वाले को इधर लिख देते हैं, क्या इधर लिख देते हैं 0,1, ये यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है दूसरा हमारा 1 0 y पे 0 और x पे है -1, x पे -1, तो इस वाले के क्या बनेंगे हमारे, इस वाले के बनेंगे -1 और ये 0, क्यों, x हमेशा पहले आती है और y हमेशा बाद में, तो x बराबर 0 है तभी तो y बराबर 1 है, जहां में जी -1 है तो इसमें 0 है, ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इस वाले बिंदु को बनाते हैं, इस वाले को क्या है हमारा x में क्या है 0 और y पे क्या है हमारा 6, और इस वाले को बनाते हैं तो ये वाला क्या है हमारा x अक्ष पर है दोस्तों हमारा 4 और y पे है हमारा 0, ठीक है। इस हिसाब से ये बिंदु बने, ये बन गया आपका बिंदु, ये बन गया आपका बिंदु, और ये बन गया और ये बन गया, यानी आपके 4 बिंदु बन गए, कौन कौन से बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 बिंदु बन गए। अब पांचवा बनाना है, मतलब एक ये बिंदु और रह गया कट वाला, तो इसके और इसके बीच में ये कितने पे है 6 पे, ये कितने पे 4, तो 6 से एक नीचे मान लो, दो मान के तो बना रहे हैं आप, यदि सही सही पैराग्राफ में बनाएंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा कि ये कितने पे कट रहा है, तो यहाँ पर क्या y अक्ष पर मान के चलो 5 आया, y पर कितना आया 5 आया, और x पे यहाँ पर दोस्तों ये 4 है तो इसे तुम 2 मानोगे, 2 मानो, ढाई मानो, 3 मानो, सपोज मानो 3 मान लिया, तो ये 3 और 5 बन गया, क्यों यहाँ पर x पर 3 है इसकी सूद में, और y पर कितना है 5 है, 6 से नीचे है और ये 4 से नीचे है, तो इस हिसाब से 3,5, क्यों, क्योंकि ये x है और ये हमारा y है, x पर 3 से पहले है 4 से, और y पर 5 6 से पहले है, तो ये बन गए। अब ये शीर्ष लिख दिए हमने, इसके बाद में है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, यहाँ में त्रिभुज बना उसको छायांकित कर दो, इस वाले की छाया भर दो, लो दोस्तों ये वाला हमने छाया में भर दिया, क्या लो भर दिया, तो कितनी आसानी से आपने देखा कि ये वाले हमारे सवाल हो गए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या, हमने ये सवाल तो बता दिए और भर दिए। इसी के साथ हमारी पूरी क्या पार्ट नंबर 2, क्या पार्ट पार्ट नंबर 2 पूरा आज दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है, यानी प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो चुकी है जाके, इससे आगे आपको लेके आएंगे हम पार्ट 3 में प्रश्नावली 3.3, ठीक है। क्या लेके आएंगे हम दोस्तों, अगली प्रश्नावली लेके आएंगे आपके पास में 3.3, अगली प्रश्नावली हमारी 3.3 होगी, इसे हम अगले वर्ष में पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। इससे आगे पूछना है सवाल आगे चलने के लिए, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो यह है अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद,